जय हिंद। आज है 20 अगस्त 2026 और आज की प्रमुख केंद्रीय सैनिक खबरें और पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत देखा, छोटा सा वीडियो होगा। पहली खबर 8th पे कमीशन से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 8वां वेतन आयोग के तहत मुंबई, चेन्नई, जयपुर बैठकों की घोषणा डेट घोषित की गई है। वेतन वृद्धि, पेंशन संशोधन पर अपडेट है कि कितनी यहाँ पर कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगें रखी गई है, उन्होंने कितने फिटमेंट फैक्टर की मांग यहाँ पर की गई है। अभी 8th पे कमीशन की जो भी चेयरपर्सन है या फिर जो अहदेदार हैं 8th पे कमीशन से रिलेटेड जो पार्टी है, 8th पे कमीशन की जो चेयरपर्सन है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और उनके जो पैनल हैं उनके द्वारा यहाँ पे शेड्यूल डिसाइड किया गया है, उसको फिक्स कर दिया गया, जिसमें कि जयपुर, चेन्नई, पांडिचेरी एंड चंडीगढ़ में उनके द्वारा डेट घोषित की गई है। उसके बाद अपकमिंग जो विजिट होगी उनकी मुंबई के अंतर्गत रहेगी। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है कि पैनल जो है यहाँ पर डिस्कस करेगा जयपुर में 31 अगस्त को, सितंबर में यहाँ पर चेन्नई के अंतर्गत होगा 7 और 8 सितंबर को, और पांडिचेरी में विजिट किया जाएगा इनके द्वारा 9 सितंबर को, एंड चंडीगढ़ में 16 से लेकर 18 सितंबर को जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो कर्मचारी की यूनियन है, पेंशनर्स के जो भी यूनियंस हैं, उनके साथ 8th पे कमीशन से संबंधित चर्चा इनके द्वारा की जाएगी। उनकी जो भी मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा या फिर डिस्कस किया जाएगा। अभी 8th पे कमीशन की जो पैनल है, जो यहाँ पर टीम है, उनके द्वारा कर्मचारियों की स्थिति जानने के लिए, यानी कि रेलवे कर्मचारियों की यहाँ पे बात की गई है। मध्य रेलवे जोन के तहत रेलवे विभागों का दौरा भी इनके द्वारा किया जाएगा, रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनकी कंडीशंस देखने के लिए। आगे से बताया गया है कि जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट या मुलाकात की जो समय सीमा थी, जयपुर, चेन्नई और पांडिचेरी के लिए समय मांगने की अंतिम जो तिथि थी 18 अगस्त थी। तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, कर्मचारी यूनियन संगठन हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी जो मिलने के लिए जो रिक्वेस्ट है वो अप्लाई कर दिया होगा। और साथ में चंडीगढ़ के जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2026 रखी गई है। 25 अगस्त तक आप अपना नाम यहाँ पर रिक्वेस्ट दे सकते हैं जो 8th पे कमीशन का पैनल है उनसे मुलाकात के लिए। अभी यहाँ पर बताया गया कि जो बैठकें यहाँ पे होनी है पे कमीशन और कर्मचारी संघों के बीच में, इसमें जो मुख्य एजेंडा रहेगा, जिसमें कि मेन फोकस जो यहाँ पर रहने वाला है पे स्ट्रक्चर पर रहने वाला है। पे स्ट्रक्चर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। उसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है कि फिटमेंट फैक्टर भी यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। हम सब जानते हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर है वही यहाँ पर हमारा जो बेसिक है उसको डिसाइड करेगा। तो ये बातें यहाँ पर कर्मचारियों के साथ की जाएगी। अभी कर्मचारी संगठन जितने भी अभी तक आए हैं, मेनली उनका जो फोकस रहा है, उन्होंने जो मांग की है, रेंज यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो 2.86 से लेके 3.86 के बीच में कर्मचारियों की मांग रही है फिटमेंट फैक्टर को लेकर के। और यहाँ पर बताया गया कि यदि अप्रूव होता है 2.86 फिटमेंट फैक्टर, तो यहाँ पर जो कर्मचारियों का न्यूनतम जो बेसिक है यहाँ पर 18,000 आपका 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बढ़ जाएगा। यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर के बीच का रास्ता यहाँ पे निकाला जाता है तो 2.86 से यदि कम से कम दिया जाता है तो 50,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी कवर रहेगी। उसके अलावा कर्मचारियों की एक मांग यहाँ पे और रही है, उनके अनुसार न्यूनतम जो पेंशन है जो 9,000 रुपये अभी दिया जा रहा है उसको बढ़ा करके यहाँ पर 20,500 रुपये किया जाए। कर्मचारी यूनियनों की, कर्मचारी संगठनों की, ये भी 8th पे कमीशन से बार बार मांग रही है। और जो डिस्कशन होगा जिसमें कि अलाउंसेस होते हैं, जो हाउस रेंट अलाउंस की बात यहाँ पे की गई है, इस पर भी यहाँ पर डिटेल से बातचीत होगी। उसके अलावा जो DNS अलाउंस है, DA, DR, उस पर भी यहाँ पर
बातचीत की जाएगी कर्मचारी संगठनों के साथ। सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण खबर है जिसमें बताया गया है कि सीएपीएफ कैडर अधिकारियों को मिल सकती है बड़ी राहत। कैडर रिव्यू प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास पहुंचा। अभी यहाँ पर बात क्या हुई थी उसको आपको समझना होगा। जो यहाँ पर गृह मंत्रालय है और कार्मिक मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को अभी वित्त मंत्रालय के पास या फिर व्यय विभाग के पास भेजा गया है। वित्त मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही इसे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली जो हाई लेवल कैडर रिव्यू कमेटी के सामने अंतिम मंजूरी के लिए रखा जाएगा। और ये जो खबर है, यहाँ जो महत्वपूर्ण अपडेट है, जितने भी सीएपीएफ के अधिकारी हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, इन सभी के प्रमोशन, रैंक स्ट्रक्चर और वित्तीय लाभों से जुड़ी फाइल अब अंतिम रूप में पहुंच गई है। इस खबर का जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें कि कैडर अधिकारी जो सीधे असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में भर्ती होते हैं उनकी शिकायत रही है कि आईपीएस अधिकारियों के जो डेपुटेशन पर आने के कारण उन्हें एसपी, डीआईजी या फिर आईजी रैंक तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। कैडर रिव्यू से प्रमोशन के नए पद सृजित होंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो सीएपीएफ में आईजी स्तर तक आईपीएस अधिकारियों की डिप्यूटेशन को जो है धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा ताकि कैडर के जो अधिकारी हैं जो सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, सीएसएफ में जो भर्ती होते हैं डायरेक्ट उनको पदोन्नति मिल सके, उनको यहाँ पर मौका मिल सके। तो उसी बात को लेकर के ये जो प्रस्ताव है उसकी बात यहाँ पर की गई है। अगली खबर अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ पर 6 सरकारी विभागों के अंतर्गत 6 नौकरियों में अग्निवीरों को 20% आरक्षण की बात की गई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हरियाणा में अग्निवीरों की बल्ले बल्ले पुलिस भर्ती सहित 6 सरकारी नौकरियों में मिलेगा 20% आरक्षण। सेना से लौटे हरियाणा के अग्निवीरों को द्वितीय श्रेणी पदों पर 1% आरक्षण मिलेगा, तृतीय श्रेणी पदों पर 5% आरक्षण मिलेगा। पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, जेल वार्डन, माइनिंग गार्ड, जीवन गार्ड और फायर ऑपरेटर सह चालक के पदों पर 20% आरक्षण हरियाणा के अग्निवीरों को दिया जाएगा। और दूसरी बात है कि सामान्य पात्रता परीक्षा के साथ ही पुलिस भर्ती में शारीरिक जो जांच होती है उसमें भी छूट दी जाएगी, लेकिन तृतीय श्रेणी के पदों के लिए विभागीय लिखित परीक्षा उसमें शामिल होना पड़ेगा। आरक्षण नीति में संशोधन करते हुए मानव संसाधन विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में आरक्षण प्रदान करने संबंधी सरकार के 20 अगस्त 2025 और 20 जुलाई 2026 के आदेश को रद्द करते हुए जारी किए गए लेटेस्ट आदेश है, जिसमें कि अग्निवीरों को 6 विभागों के अंतर्गत 20% आरक्षण देने की बात कही गई है। अंत में पूर्व सैनिकों के लिए जॉब से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट है कि उत्तराखंड अल्मोड़ा के अंतर्गत पूर्व सैनिकों के लिए फिर नौकरी का मौका। डीएससी में भर्ती 7 से लेकर 12 सितंबर तक होगी और यहाँ पर मेनली 2 ट्रेड हैं जिसमें कि सोल्जर जीडी और सोल्जर क्लरिकल की वैकेंसी जहाँ पर होने वाली है। कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के भूतपूर्व सैनिकों के लिए डीएससी में भर्ती 7 से 12 सितंबर को होगी और यहाँ पर बताया गया है कि सेफ वन होना चाहिए, जो कि हर भर्ती डीएससी भर्ती में होता है। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के अधिकारियों ने यहाँ पे बताया कि सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए जो 30 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2026 तक रिटायर हुए हैं, जिनकी उम्र 46 साल से कम है और जिनको रिटायर हुए हैं 2 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है, वहाँ सिपाही जीडी के लिए भर्ती हो सकते हैं। सिपाही क्लरिकल के लिए 30 सितंबर 2021 से लेकर 31 अगस्त 2026 तक जो सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनको सेवानिवृत्ति हुए 5 साल से अधिक नहीं हुआ है भर्ती में शामिल हो सकते हैं। 48 साल से कम एज होनी चाहिए और मेडिकल कैटेगरी से अपन होना चाहिए। डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है जिसमें कि डिस्चार्ज बुक, एजीआई एक्सटेंशन इंश्योरेंस प्रमाण पत्र, एक्सटीए पर्सनल, एटीसी प्रमाण पत्र, अवतीर्ण प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ जो ओरिजिनल हैं और साथ में पासपोर्ट साइज़ की 10 रंगीन फ़ोटो आपको लानी ज़रूरी है। तो ये थी कुछ अपडेट महत्वपूर्ण। जय हिंद।